हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे राजस्थान बोर्ड की छठे क्लास की हिंदी की किताब का 14वां चैप्टर शहीद बकरी। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में जो ये शब्द लिखे हुए हैं इनको आपको बोलकर बताना है कि क्या लिखा हुआ है। पहला है किम कर्तव्य विमूढ़, फिर है रक्त रंजित, छत विक्षत, लपलपाती, स्वच्छंद, उत्सुकता। फिर है आपका अगला प्रश्न सोचें और बताएं। इसमें पहला प्रश्न है मैं कई रोज से अकेला महसूस कर रहा था, आओ तनिक साथ साथ पर्वतराज की सैर करें। भेड़िया के इस कथन के पीछे उसकी क्या चाल थी। आंसर होगा भेड़िया के इस कथन के पीछे यह चाल थी कि वो अपनी मीठी मीठी बातों में बकरी को फंसाना चाहता था, जिससे वह उसे मारकर खा जाए और उसकी जो मंशा है, उसकी जो मन की इच्छा है वो पूरी हो सके। फिर आपका अगला प्रश्न भेड़िए को घायल करके बकरी के मरने पर मैना को गर्व क्यों हुआ। आंसर होगा मैना को इसलिए गर्व हुआ क्योंकि बकरी ने बिना डरे वीरता के साथ भेड़िए का सामना किया और उसने उसे इतना घायल कर दिया कि वो जिंदा नहीं बच सकता था और किसी पर अत्याचार नहीं कर सकता था। तो बकरी ने बिना डरे वीरता के साथ भेड़िए का सामना किया। हालांकि वो जिंदा नहीं बची, लेकिन उसने भेड़िए को भी इतना घायल कर दिया कि वो जिंदा नहीं बच सकता था और किसी पर अत्याचार नहीं कर सकता था, इसलिए मैना को गर्व हुआ। फिर है आपका अगला प्रश्न। इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला है इसमें अत्याचारी से यूं कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी। यह विचार किसके मन में आया। चरवाहे के मन में आया, भेड़िए के मन में आया, या युवा बकरी के, या सभी बकरियों के। आंसर होगा युवा बकरी के। गा वाला आपका सही है आंसर। फिर है तुम बहुत सुंदर हो, प्यारी मालूम होती हो। यह कथन किसने किसको कहा। तोता ने मैना को कहा, भेड़िए ने नई बकरी को कहा, चरवाहे ने नई बकरी को कहा, या तोता ने नई बकरी को कहा। तो तुम बहुत सुंदर हो, प्यारी मालूम होती हो, ये कहा भेड़िए ने नई बकरी को। खा वाला सही है। पहले में गा वाला सही है और दूसरे में खा वाला सही है। यह आपका अगला प्रश्न ये है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला है बकरियां चरने कहाँ जाती थी। तो बकरियां चरने के लिए हरे भरे पहाड़ पर जाती थीं। फिर है भेड़िए के पाँव उखड़ने का क्या कारण था। तो भेड़िए के पाँव उखड़ने का कारण क्या था। छत बिछत सीने से लहू की बहती धार देख भेड़िए के पाँव उखड़ गए। फिर है चरवाहा किससे डर गया था। तो चरवाहा भेड़िए की धूर्तता से डर गया था। फिर आपका अगला प्रश्न है कि चरवाहे ने पहाड़ पर बकरियां चराना बंद क्यों कर दिया। आंसर होगा हरे भरे पहाड़ पर जब बकरियां चरने जाती थी तो क्या होता था, दूसरे तीसरे दिन एक बकरी कम हो जाती थी। तो भेड़िए की इस धूर्तता से तंग आकर चरवाहे ने वहाँ बकरियां चराना बंद कर दिया था। फिर है बकरियों ने बाड़े में कैद रहना ही उचित क्यों समझा। आंसर होगा बकरियों ने मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना ही उचित समझा। फिर है नई युवा बकरी दिन भर पर्वत पर क्या करती रही। तो नई युवा बकरी दिन भर पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरती, कूदती, फलांगती, चरती रही, मनमानी कुलेले करती रही। मतलब जो युवा बकरियां थी उन्होंने क्या किया, पर्वत पर जाकर पूरी आज़ादी के साथ वो घूमती रही, कूदती रही, फलांगती रही, उछलती रही, कूदती रही और जो उनके मन में आया उन्होंने वो किया। फिर है आपका अगला प्रश्न ये है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला है नई बकरी बाड़े में बंद क्यों नहीं रहना चाहती थी। आंसर होगा नई बकरी को बाड़े में बंद रहना इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि उसको बंद रहने का बंधन पसंद नहीं था, वो आज़ाद रहना चाहती थी। तो वो सोचने लगी कि अत्याचारी से इस तरह कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकती है। वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज़ बाड़े में भी घुस सकता है। तो वो सोचती है कि शिकारी के भय से मूर्ख शुतुरमुर्ग क्या करता है, रेत में अपनी गर्दन छिपा लेता है। शिकारी के डर से जो शुतुरमुर्ग होता है वो रेत में अपनी गर्दन छुपा लेता है। तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है, मतलब नहीं बख्शता, उसको मार देता है। तो इन्हीं विचारों से ओतप्रोत वो हसरत भरी नज़रों से पर्वत की ओर देखती रहती थी। यह नई बकरी ने भेड़िए से मुकाबला कैसे किया। आंसर होगा भेड़िया बकरी को मीठी मीठी बातों में फंसाने लगा, लेकिन बकरी को भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर नहीं था। उसने तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि भेड़िया जो था वो संभल नहीं सका। टक्कर खाकर वो अभी संभल भी नहीं पाया था कि बकरी के पहने सींग उसके सीने में इतनी जोर से लगे कि वो चीख उठा। तो जो भेड़िया था वो संभल भी नहीं पाया था कि जो बकरी थी उसने क्या किया, उसके सीने में बहुत तेज़ी से सींग मार दिया।
तो वो चीखने लगा और छत बिछत सीने से लहू की बहती धार देखकर जो भेड़िया था उसके पांव उखड़ गए। तो भेड़िए ने क्या किया, पूरा साहस बटोर कर पूरे बेग से वो जो बकरी थी उस पर झपटा, पूरी तेज़ी से झपटा। तो बकरी कतरा कर एक और हट गई और भेड़िए का सर दर्द से टकराकर लहूलुहान हो गया। मतलब भेड़िए का जो सर था वो एक पेड़ से टकराया और उसमें से खून निकलने लगा। जो बकरी थी हालांकि वो बच नहीं सकी, मर गई, लेकिन उसने मरते मरते भी जो भेड़िया था उसको इतना लहूलुहान कर दिया कि वो आगे से किसी पर भी हमला नहीं कर सकता था। फिर है आपका अगला प्रश्न कि मैना ने बकरी को शहीद क्यों कहा। आंसर होगा कि मैना ने बकरी को शहीद इसलिए कहा क्योंकि पीड़ित बकरी ने अत्याचारी भेड़िए का साहस के साथ मुकाबला किया। बकरी मरते मरते भेड़िए को इतना घायल कर गई थी कि वह दूसरों पर अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रह सकता था। सीने और मस्तक के घाव उसे सड़ सड़ कर मरने को बाध्य करेंगे, तो बकरी मरकर अपने साथियों का जीवन बचा गई थी, इसलिए मैना थी उसने बकरी को शहीद कहा। तो मैना ने बकरी को शहीद इसलिए ही कहा कि वो मरते मरते भी और लोगों की जान बचा गई थी। जैसे सेना में क्या होता है, जो सैनिक होते हैं हालांकि वो मर जाते हैं लेकिन अपने देश के जो और लोग होते हैं उनकी जान की रक्षा करते हैं। इसी तरह जो बकरी थी उसने भी क्या किया, खुद तो वो मर गई लेकिन उसने जो भेड़िया था उसको भी इतना घायल कर दिया कि वो कभी भी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता था। फिर आपका अगला प्रश्न, साथियों ने उसे आंखों आंखों में समझाने का प्रयास किया। प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित भाग का अर्थ है इशारों में समझाना। मतलब आंखों आंखों में समझाने का अर्थ है इशारों में समझाना। वाक्य के ऐसे भाग जो वाक्य में विशिष्ट अर्थ प्रकट करते हैं मुहावरे कहलाते हैं। तो वाक्य के ऐसे भाग जो वाक्य में कुछ अलग सा अर्थ प्रकट करते हैं वो मुहावरे कहलाते हैं। आप भी पाठ में जो मुहावरे आए हैं उनको छांट कर लिखें। तो ये आपके जो मुहावरे हैं वो हैं खून मुंह लगना, मतलब आदत में शामिल होना। आदत से बाज ना आना, मतलब कभी नहीं सुधरना। दबे पाँव आना, मतलब चुपचाप आना। औंधे मुंह गिरना, मतलब मुंह के बल गिरना। पाँव उखड़ना मतलब घबरा जाना। लहू में उबाल आना, मतलब बहुत क्रोध आना। जी जान से जुटना, सारी शक्ति लगाना। दांव पेच दिखाना, मतलब युक्ति दिखलाना। फिर है आपका अगला प्रश्न कि आओ तनिक साथ साथ पर्वतराज की सैर करें। तो यहाँ पर जो पर्वतराज है उसका अर्थ होता है पर्वतों का राजा। तो यहाँ दो शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बना है। तो इस प्रकार पदों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इस प्रक्रिया से बनने वाले शब्दों को समस्त पद तथा उन्हें अलग अलग किया जाता है तथा उसे क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। तो इस प्रक्रिया से जो बनने वाले शब्द होते हैं उनको अलग किया जाता है, उसे कहते हैं समास विग्रह। मतलब समास का हमने विग्रह कर दिया, उसको अलग कर दिया, जो शब्द उसमें मिलाए गए हैं। जैसे राजा का कुमार मतलब राजकुमार, राजा का महल मतलब राजमहल। तो जब दो पदों के मध्य किसी कारक विभक्ति का लोप होता है तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तो पिछले अध्याय में कारक विभक्तियों के बारे में बताया गया था। आप अपने शिक्षक शिक्षिका की सहायता से इस प्रकार के सामासिक पद बनाइए। तो आपको समास लिखना है, उसका विग्रह करना है और बताना है कि कौन सा समास है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है रक्त रंजित, मतलब हुआ रक्त से रंजित, ये हो गया तत्पुरुष समास। लहू लुहान, लहू से लुहान, तो ये क्या हुआ, तत्पुरुष समास। तो हमने आपको समास अलग वीडियो में करवाए हैं, आप उनको देख सकते हैं, लिंक हम दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। फिर है जी जान, जी और जान, ये क्या हुआ, द्वंद्व समास हो गया। जब समास में बीच में और शब्द आता है तो वहाँ होता है द्वंद्व समास। जैसे दांव पेच, दांव और पेच, रात दिन, तो यहाँ पर क्या है, द्वंद्व समास है। तो रात दिन में क्या है, द्वंद्व समास, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इसका विग्रह करने पर रात और दिन। साथ साथ, तो साथ ही साथ, यहाँ पर क्या हुआ, अव्ययी भाव समास हो गया। दूसरे तीसरे, दूसरे और तीसरे, तो यहाँ पर हो गया द्वंद्व समास। हरे भरे, तो यहाँ पर क्या हुआ, द्वंद्व समास हुआ, हरे और भरे। इसी तरह और भी समास होते हैं, आप कोई भी यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर आपको बताया गया है कि समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास होता है और बहुव्रीहि समास होता है। अव्ययी भाव समास, उसका एग्जाम्पल है प्रतिदिन, यथासंभव, तत्पुरुष का रसोई घर, राजमहल। कर्मधारय समास नीलकमल और नीलांबर। द्वंद्व समास माता पिता, रात दिन। द्विगु समास नवरात्र,
चौराहा। बहुव्रीहि समास लंबोदर नीलकंठ। अगर आपको इसको विस्तार से समझना है तो हमारी जो वीडियो है जिसमें हमने बताया है आपको कि समास के बारे में, वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक हम देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिए। फिर आपका अगला प्रश्न कि सभी बकरियों ने मिलकर नई बकरी की तरह पहले ही मुकाबला किया होता तो क्या होता। आंसर होगा, अगर सभी बकरियों ने मिलकर नई बकरी की तरह पहले ही मुकाबला किया होता तो भेड़ियों को ख़त्म करके सभी बकरियां जो थीं बाड़े में कैदी का जीवन व्यतीत करने के बजाय पहाड़ पर निशंक और स्वच्छंद जीवन जीती और विचरती होती। तो सभी बकरियों ने अगर मिलकर पहले ही ये काम कर लिया होता तो ये नौबत नहीं आती कि जो बकरियां हैं जो बाड़े में कैदी का जीवन व्यतीत कर रही हैं तो वो बाड़े में कैदी का जीवन व्यतीत नहीं करती, बल्कि पहाड़ पर स्वच्छंद जीवन जीती, स्वच्छंद विचरण करती, घूमती अपनी मन मर्जी के मुताबिक। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दिया करिए। थैंक यू।